हमारे कर्म हमारे भाग्य की दिशा तय करते हैं। हमारे जीवन में हर छोटे बड़े फैसले का असर हमारी आने वाली जिंदगी पर पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म हमारी जिंदगी की कहानी बदल सकते हैं और हमें अकल्पनीय चुनौतियों से बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक बुद्धिमान गुरु और उनके युवा शिष्य की है। गुरु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। गुरु बहुत ही गहरे ध्यान में जाने वाले व्यक्ति थे। जब वह ध्यान में बैठते तो कई दिनों तक ध्यान करते रहते थे। उनके पास एक विशेष शक्ति थी जिससे वह ध्यान की अवस्था में भविष्य देख सकते थे। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने देखा कि 9वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। इस दृश्य को देखकर वह बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने मन को शांत रखा। उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 8 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम अपने घर जा सकते हो और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो, लेकिन याद रहे 9वें दिन की शाम होने से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा। शिष्य को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने कहा, गुरुदेव, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिवार से मिलने का बहुत दिनों से सोच रहा था। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन समय का ध्यान रखना। शिष्य ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और पहाड़ी से नीचे उतरकर अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी, जिसके किनारे उसने देखा कि वहां बहुत सारी चींटियां अपने बिल के आसपास घूम रही थीं। कुछ चींटियां बिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं। यह सब देखकर शिष्य को बहुत आनंद आया और वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। अचानक उसकी नजर नदी के बढ़ते जल स्तर पर पड़ी। उसने देखा कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जल्द ही चींटियों के बिल तक पहुंच जाएगा, जिससे लाखों चींटियां बेमौत मर जाएंगी। ये सोचकर उसने अपने कपड़े उतारे और मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। साथ ही उसने बहुत कुशलता से मिट्टी को काटकर एक नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इस काम को पूरा करने के बाद वह नदी पार कर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद शिष्य को समय का पता ही नहीं चला और 9 दिन कब बीत गए उसे भनक तक नहीं लगी। 9वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक गुरुदेव ने आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उसी रात अगले दिन सुबह आश्रम के लिए निकलने की तैयारी कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा और उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले पहुंच जाएगा। शाम होने को थी और गुरु आश्रम में बैठे सोच रहे थे कि आज 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा, उन्होंने दुखी होकर सोचा। वह इस बात से दुखी थे कि वह मरने से पहले अपने शिष्य को आखिरी बार देख भी नहीं सके। जैसे ही गुरु यह सब सोच रहे थे, उन्होंने देखा कि दूर से कोई व्यक्ति आश्रम की ओर आ रहा है। ध्यान से देखने पर वह चौंक गए, क्योंकि वह उनका शिष्य ही था। गुरु दौड़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम जिंदा कैसे हो? 9 दिन बीत गए और मैंने तुम्हारी मृत्यु देखी थी। गुरु ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने जो भी किया वह मुझे बताओ। शिष्य ने अपने गुरु को अपनी यात्रा के दौरान हुए चींटियों के बचाव की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को समझते देर नहीं लगी कि शिष्य ने अपने करुणा और दया के कारण लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इस महान कर्म ने ही उसकी मृत्यु को टाल दिया था। गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया, कर्म लौट कर जरूर आते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन की समस्याएं और दुख भी कम हो जाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन को सुख और संतोष से भर देती है। हर अच्छा कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमारी आत्मा को पोषण देता है और हमारे जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए न तो पैसे की जरूरत होती है और ना ही किसी बड़े अवसर की। कभी कभी किसी की छोटी सी मदद या किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देना भी एक बड़ा और महान कर्म हो सकता है। असल में छोटे छोटे अच्छे काम मिलकर ही एक महान जीवन की नींव रखते हैं। अच्छे कर्मों का सिद्धांत सरल है, जो हम देते हैं वह कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। यह कर्म का नियम है। जब हम अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड
उसी ऊर्जा को हमें और अधिक ताकत और आशीर्वाद के रूप में लौटाता है। कर्म का चक्र अटल है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम अपने जीवन में सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम दूसरों के जीवन में खुशी और राहत लाते हैं, वैसे वैसे हमारी अपनी जिंदगी भी खुशियों और संतोष से भरने लगती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।